साथियों को अंबेडकर विचार मंच राजौंद-धोरैया विधानसभा क्षेत्र संगठन के तरफ से मैं प्रवीण कुमार क्रांति आप सबों को जय भीम नमो बुद्धाय पेश करता हूँ। दोस्तों, जो भी हमारा चैनल को देखते हैं, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, आपसे भी निवेदन है, आपसे विनती है कि अंबेडकर को चाहने वाले लोग, जय भीम को चाहने वाले लोग, भारत के संविधान को चाहने वाले लोग जरूर हमें फॉलो करेंगे। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है दलितों पर अत्याचार बांका जिला धोरैया विधानसभा क्षेत्र में क्यों? ऐसे तो पूरे भारत में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बांका जिला में जो धोरैया विधानसभा क्षेत्र है राजौंद-धोरैया में सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ की दलित 2-3 तरह से अपने अत्याचार को सह रहे हैं। वो कोई अपना गुलामी को स्वीकार कर लिए हैं, कोई किसी का चाटुकर्ता को स्वीकार कर लिए हैं, उसे अत्याचार का एहसास नहीं होते हैं। परंतु जो अंबेडकर विचारधारा से हैं, जो वाकई में जीना और मरना जानता है, जो हकीकत को जानता है, जो संवैधानिक हक और अधिकार को जानता है, वो व्यक्ति अत्याचार का शिकार होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होते हैं? इसके बैकग्राउंड में किनका हाथ है? और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, किसी नेताओं को नहीं कहना चाहता हूं, मैं खास करके मैं अपने समाज के दलित महादलित जो लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जो पैसे में हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आखिर ये आपका दायित्व नहीं है कि इनका जो है कि निवारण के लिए हम कुछ ना कुछ कदम उठाएं, लेकिन आपने कदम नहीं उठाते हैं। ये बहुत बड़ा गलत बात है। मैं क्या समझाऊं? इस वर्ड पर तो खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। क्या कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने? कि मुझे ये सब जो मैंने लिखा है, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष के दौरान इस वर्ड को लिखा और कहा कि मैंने जिसको हक और अधिकार देने का काम किया, मैंने जिसको अपना चाहा, उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। मेरे दोस्त, ये गवाह है, ये इतिहास गवाह है कि आरक्षण के नाम पर आरक्षण लेकर पढ़े लिखे लोग पैसे पूंजी में, नौकरी पैसे में चले जाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पदचिन्हों को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, जिनको आधा वरण का मौका दिया, जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, वही लोग मुझे धोखा दिया। क्या सत्य बात है ना? तो इसलिए दोस्त, हम अंबेडकरवादी कभी भी अपने पूर्वजों से, अपने अंबेडकर से, अपने अंबेडकर विचार से कभी भी धोखागिरी का काम नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्त, बाबा साहब की किताब में लिखी थी, दिल के फफूले फूट गए, दिल के फफूले फूट गए दिल की आग से, दिल के फफूले फूट गए दिल की आग से, घर हमारा जल गए घर की चिराग से। बाबा साहब की एक 92 किताब में ऐसी ऐसी पहेलियाँ लिखी हुई है, जो पढ़ेंगे तो वह मिल जाएंगे। तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों लिखा, या जिस भी राइटर ने लिखा हुआ ऐसा क्यों लिखा 92 में? इसलिए कि उनके दिल पर ऐसा गुजरा होगा, तभी ऐसा लिखा। मेरे दोस्त, लोग कहता है, कुछ लोग हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहता है कि अब कहाँ दलितों पर अत्याचार होता है, अब कहाँ दलितों पर कुछ हो रहा है, अब तो सभी दलित सुखी संपन्न
रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इधर का घटना है 2024, यानी कि ये 11वां महीना है ना, यानी कि 9वां या 10वां माह का है ये धोरैया का है, धोरैया का। यहाँ पर 18 घर, ये पहला घटना मतलब यहाँ पर 18 घर को, दलितों का घर को तोड़ा गया था, 18 घर को। दूसरी 2024 10-11 माह का है बात, कंफर्म नहीं है हम, ये रजौन की बात है। मोहनपुर गांव है, वहां पर 3 घर तोड़ा। किसका तोड़ा गया? दलितों का तोड़ा गया है। बिहार में एक जगह है, उसका नाम है नवादा, नवादा उसका जगह है। वहां पर 22 को ये कब जलाया गया था? ये 2024 में जलाया गया था, और ये घटना 10-11 नहीं 9-10 का है ये घटना। लोग कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार बंद हो गया है, ऐसा नहीं कि दलितों पर अत्याचार बंद हो चुका है। उसके बाद 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर बिहार में मुजफ्फरपुर में कहने का मतलब है कि 10 अक्टूबर बिहार में मुजफ्फरपुर में 2024 का घटना है। एक दलित कमाकर घर जाने के दौरान मालिक से पैसा मांगा, तो मालिक का बाप बेटा दोनों मिलकर उसे पहले मारा पूरा, मारने के बाद जो है कि उनके शरीर पर मूत्र विसर्जन कर दिया। ये कहीं दूसरे जगह का घटना नहीं है, ये बिहार का घटना है। ये डेट के लमसम में धोरैया में बबुरा गांव है, वहां पर 18 घर को जलाया गया था, जाके पता कर सकते हैं। ये इतना डेट में रजौन में 3 घर को तोड़ा गया, मोहनपुर में तोड़ा गया था, देख सकते हैं। नवादा में 22 घरों को जलाकर राख कर दिया गया, बहुत बड़ा पॉपुलर घटना है ये। 10 अक्टूबर बिहार मुजफ्फरपुर में तीसरा घटना जो है कि एक दलित को बोले ना कि पकड़ उसको मारने के दौरान उसके पश्चात उन पर जो है कि पेशाब विसर्जन कर दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे घटना होते रहते हैं, और मैं कुछ घटना को आपके पास पढ़ के बता देना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर को तमिलनाडु दलित के अंतिम शव यात्रा, तमिलनाडु में अंतिम शव यात्रा जा रहा था, मरे हुए मुर्दा को लेकर जा रहा था दलित का परिवार। उनको इसलिए मारा गया कि वो जो है कि इस रास्ते से गया, और उस रास्ते से जाने का उसका मेन कारण क्या था कि बारिश का मौसम था। बारिश का मौसम के होने के नाते जिस रास्ते से वो जाना था उस रास्ते में जो है कि कीचड़ बहुत था, उसका नहीं जा सकता था, इसलिए इस रास्ते से जो गया इसलिए उसको मारा गया। तमिलनाडु में 2 शमशान है, एक शमशान स्वर्ण माने कि क्या बड़े जाति को जलने के लिए, दूसरा शमशान है शूद्र को जलने के लिए। ऐसा घटना वहां पर हुआ। 3 अगस्त को
यूपी अमेठी में दलित परिवार को 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे बहुत सारे घटना हुआ। 4 अक्टूबर 2024 को कुर्सी पर बैठे दलित प्रधानाध्यापक था, दलित था, कोई राजपूत ठाकुर उसके स्कूल में आया, वो खड़ा नहीं हुआ, इसके लिए उसको मार दिया गया। 9 अक्टूबर 2024 को 3 बच्चों को चोरी के मामले में, उत्तर प्रदेश की यह घटना है, चोरी के मामले में उस बच्चे को बाल मोड़ दिया, मुंह पर काला पोती करके उसको जो है कि 3 दिन घुराया गया। 3 दिन के बाद वो बच्चा कहाँ गया आज दिन तक पता नहीं है, मार दिया गया होगा। तो वैसे ऐसे घटना रजौन थाना में, ये साल 2 साल 3 साल का घटना हो सकता है। रजौन थाना में एक चमार व्यक्ति को मारते मारते उसको डंगा के मार दिया गया। उसके एवज में उसको 10 लाख टका दे दिया खाली। ऐसे घटना समाज में होते रहते हैं, लेकिन ये हमारे ही समाज में क्यों होते रहते हैं? जब इतिहास की पन्ने उठा के हम देखते हैं तो दलित ही बलिदान क्यों देते हैं? क्या दलित का खून खून नहीं है? क्या दलित का बेटा बेटी नहीं है? दलित का इज्जत नहीं है? ये कौन देखेगा मेरे दोस्त? बताओ, हम धोरैया विधानसभा में हम लोग रहते हैं, हम लोगों का इज्जत आबरू का क्या औकात है? जरा सा सोचो कि अपने पे पड़ेगा तब समझोगे, जब अपने आप पर पड़ेगा तब समझोगे। अरे दूसरों का घर जले देखकर जो मुस्कुरा रहे हो, दोस्तों, दूसरों का घर देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? एक दिन अपना घर जलेगा, तब तुम्हें दर्द का एहसास होगा। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं आप लोगों को पांव पकड़ता हूं, धोरैया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी SC OBC ST लोग हैं, जितने भी शूद्र समाज के लोग हैं, वो अम्बेडकर के शरण में चले जाएं, वो अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने का प्रारंभ करें। मैं वादा करता हूं कि कम से कम धोरैया से ऐसी घटनाएं नहीं होंगे, क्योंकि जब सरकार हमारी नहीं है, जब हमारी कोर्ट नहीं सुनती है, जब हमारी थाना नहीं सुनता है, जब हमारा प्रधान नहीं सुनता है, तो तुम किसको सुनाओगे अपना दर्द? अपना दर्द तुम सिर्फ ओनली फॉर वन संगठन होकर सुना सकते हो, बाकी आपका दर्द कोई नहीं सुनेगा। यदि संगठन आपका मजबूत है, संगठन में दम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और यदि आपका संगठन नहीं है, किसी के संग में नहीं है, आपका कोई फॉलोवर नहीं है, आपको चाहने वाले कोई नहीं है, तो दोस्तों, एक व्यक्ति को तोड़ा जाता है और 1000 व्यक्ति के सामने सर झुकाया जाता है। जिस प्रकार बकरी का बच्चा एक होता है, अकेले घर में रहता है, उसे बलि दिया जाता है, लेकिन वही शेर का बच्चा जंगल में रहता है, झुंड में रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, उसे बलि नहीं दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्त, जब आपने देखे होंगे मधुमक्खी को, मधुमक्खी तो किसी को औकात नहीं कि उसको छेड़ दे, क्योंकि मधुमक्खी को अगर विश्वास नहीं है तो एक बार जब मधुमक्खी का कहीं छत्ता लगा रहा हो तो उसको जरा सा छेड़ के देखिएगा, तब आपको अपना पूर्व जन्म का आपको जो है कि याद आ जाएगा। सच में आपको पता चल जाएगा कि भगवान है या नहीं है। मैं एक मधुमक्खी को छेड़ने के पश्चात आपको रपेट को डंक करेगा, एक बिरनी को छेड़ने के पश्चात आपको रपेट के डंक करेगा, एक सांप को छेड़ने के पश्चात आपको रपेट के वो डंक करेगा। लेकिन हम दलित समाज, हम पढ़े लिखे लोग,
हमको मार दिया जाता है, हमारा कुट्टी कुट्टी बोटी बोटी कर दिया जाता है, हमारा घर जला दिया जाता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग संगठित नहीं है। मुट्ठी भर के लोग, ब्राह्मण मुट्ठी भर के लोग हैं पूरे भारत में, 3% है। वो 3% है, वो ताकत लेता है 3 लोगों से। ये हो गया ओबीसी, एससी और एसटी। इन सब का ताकत ये ले लेता है और सबको ये चलाता है, उसको कोई नहीं चलाता है, क्योंकि उन्हें एकता में बल दिखता है। जितना सा है वो एकीकृत है। लोगों को गुलाम बनाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को कैसे अपने ओर खींचेंगे, उसे सभी ताकत मुझे उसे मंजूर है, उसे ज्ञान में शामिल है। लेकिन हम दलितों का कोई भी नेतृत्व करता नहीं है। मेरे दोस्त, बाबा साहेब का तो धोखेबाज बहुत सिपाही मिलेंगे, पर उसी में कोई ऐसा सिपाही होता है जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर वो दौड़ सकता है, मर सकता है, मिट सकता है। बाबा साहब के नाम पर ऐसे कोई लोग हैं। मैं आप लोगों को कहता हूं कि ऐसे लोगों को ढूंढकर धोरैया विधानसभा के लोग, ऐसे लोगों को मैदान में खड़ा कर दिया जाए और उसे चुनाव जिताने का काम किया जाए, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। वैसे लोगों को एक बार चुनकर भेजा जाए, वैसे लोगों को जो है कि एक बार नेता बनाया जाए जो सच में बाबा साहब अम्बेडकर की रोल को प्ले कर सकता है। मेरे दोस्त, और ये काम और कोई नहीं, 2 लोग कर सकते हैं, जो पूंजीपति में हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो प्रतिनिधित्व करता है, वो किसी न किसी व्यक्ति को अपना आदर्श, अपना आइडियल, अपना परिवार, अपना नेता मानना होगा। यदि आप अपना आदर्श, अपना आइडियल, अपना नेता नहीं मानेंगे, तो फिर आपके साथ इस तरह का जो पैराग्राफ है, ये अत्याचार का पैराग्राफ बढ़ते चला जाएगा। आपको क्या पता दोस्तों कि प्रवासी मजदूर क्या होता है? प्रवासी मजदूर वो मजदूर होते हैं जो 500 रुपया लेकर, कर्ज लेकर कमाने जाते हैं और जनरल टिकट करके वो जाते और आते हैं। दोस्त, उन्हें क्या दर्द होता है, वो नौकरी पैसा में रहने वाले लोग क्या जाने। मैं हाथ जोड़कर फिर उन नौकरी पैसे वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपने समर्थन देने में, आपने अपना विचार देने में आपको डर लगता है, उसके लिए हम आपको क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप मदद करने में मत डरिए, आप सहयोग करने में मत डरिए, आप सही रास्ता दिखाने में मत डरिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हे मेरे दोस्त, हे मेरे बंधु, ये मेरे दलित लोग, महान लोग, संविधान में तुम्हें हक और अधिकार दे दिया गया। इस हक और अधिकार से तुम नौकरी पैसे में भी जाना, और उसके बाद मैं जो पद चिन्ह बना के दे रहा हूं, इस पद चिन्ह पर चलना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, बाबा साहब ने तो ये बात हमको कहकर चला गया, लेकिन हम लोग क्या किए? हम लोग टूट बिखड़ कर छोटे छोटे संगठन बना लिए, किसी एक संगठन में नहीं हो पाए। मेरे दोस्त, जो भी पूरे एक लेवल का बात करे, उस लोगों को चुनिए, उस लोगों को बुलाइए, अपने गांवों में बुलाकर उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जाए और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ऐसा कोई लोग नहीं आएगा जो कि आपको हेलीकॉप्टर से आपका नेता उतरेगा और आप लोगों को गले लगा देगा। ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी ऐसा होता ही नहीं है। और हम लोग और आप लोग इस गुलफत में हो कि कोई बहुत बढ़िया नेता आएगा और हमारा उद्धार करेगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे दोस्त, आपको अपने बीच से चुनकर नेता भेजना होगा, और वो
आपके विचार आपके कथन अनुसार नहीं चले, लेकिन वो अंबेडकर के कथन अनुसार चले, वैसे लोगों को भेजना होगा मेरे दोस्त। इसीलिए हमारे साथ अत्याचार बंद हो सकता है, अन्यथा इसके बीच में अत्याचार बंद नहीं होगा। क्योंकि अत्याचार निवारण के लिए आप कहाँ जाइएगा? मान लिया जाए आपको आपके बेटे को किसी ने गलत तरीके से फंसा दिया या गलत तरीके से पिटाई कर दिया, तो आप किसको कहिएगा? थाना में कहिएगा, थाना भी उसी का। कोर्ट में कहिएगा, कोर्ट भी उसी का। किसी रंगबाज को कहिएगा, वो तो पहले उसी का। मुखिया को कहिएगा, वो भी उसी का। विधायक को कहिएगा, विधायक भी उसी का। क्योंकि विधायक अगर आपका रहता तो आपके हक और आपके अधिकार के लिए लड़ता। इसलिए मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ अपना बनाइए। थाना अपना नहीं बन सकता है, जिला अपना नहीं बन सकता है, कोर्ट अपना नहीं बन सकता है, लेकिन अपना एक नेता बना सकते हैं आप लोग। आप अपने वोट से एक नेता बना सकते हैं। बाबा साहब ने कहा कि ये वोट का कीमत, सब चीज बेच लेना मेरे दोस्त, परंतु ये वोट मत बेचना। दूसरे वर्डों में मैं कहना चाहता हूं, वोट क्या चीज होता है? वोट और बेटी बराबर होता है। मैं बेटी किसी घर में देने से पहले मैं कई बार सोचता हूं कि मेरे बेटी को मेरा जमाई अच्छा से रख सकता है या नहीं रख सकता है। मेरा जो समधी बनेगा वो अच्छे लोग हैं या नहीं है। जिस घर में हम अपना बेटी दे रहा हूं वो घर अच्छे हैं या नहीं है। ना जाने कितने उनके बैकग्राउंड को चेक करते हैं और सही पाते हैं, तब उसके साथ अपना गले लगाते हैं। उसके बाद तब फिर जो है वो लड़का या वो दुल्हा तरफ से जो जो उपहार मांगते हैं, हम लोग उसे उपहार के स्वरूप में देते हैं। उसी प्रकार मेरा एक वोट जो बटन दबाते हैं, वोट भी एक बेटी है। क्योंकि जब हम एक बार दे देते हैं तो वो 5 साल के लिए वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो उस वोट को देने के लिए, उस वोट को समझने के लिए, समझिए वो मेरा बेटी है, उस बेटी को कहाँ देना है। कहीं अपने से तो दूर नहीं चल जा रहे हैं, कहीं पढ़ाई को तो नहीं दे रहे हैं। मेरा काम होगा ना, मेरा बेटी मेरे वापस कभी आएगी ना। इस तमाम चीज को देखते हुए इस वोट को देना चाहिए मेरे दोस्त। और यदि इतना चीज नहीं देख पाते हैं तो आपके साथ ये दिन दूर नहीं, जब हम लोगों को भी गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांधकर फिर से घुराया जाएगा और आदेश निकालेगा कि मनुस्मृति के मुताबिक, भारतीय जब संविधान खत्म हो जाएंगे तो लिखाएगा मनुस्मृति के मुताबिक चतुर्वर्ण व्यवस्था में जो भी शूद्र हैं, फलना तारीख के पश्चात अपने पछवाड़े में झाड़ू बांध लें। अगवाड़े में आप एक उस दिन गृह युद्ध की तैयारी करोगे, लेकिन अभी से थोड़ी थोड़ी दिमाग की प्रयोग कर अपना विधायक, एमपी, एमएलए नहीं बनाओगे, एकजुट नहीं होगे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं धोरैया विधानसभा के तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये मेरे दोस्त SC, ST, OBC सभी लोग अंबेडकर के शरण में आ जाएं, एक संगठन में आ जाएं और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। जय